होगा सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और कई बार रात भर खेलते खेलते सवेरे जब आप लोग अपने काम पे जाओगे तो बैटरी भी खाली मिलेगी, इतना हो जाता है। कई बार रात में इतना भी ध्यान नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा छोटा है, अभी 8 साल का। उसको मैं कई बार पहले सोचता था कि वो मेरे साथ सो जाए, वो सोता ही नहीं मेरे साथ, अपनी आमा के साथ सोना चाहता है। तो एक दिन मैंने जानने की कोशिश करी कि ये मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो मैंने माताजी से पूछा अपनी ईजा से कि ईजा, ये हमेशा कहता है तुम्हारे साथ ही सोना है, मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो बोली वो तेरे साथ इसलिए नहीं सोचा था कि तू भी 12-1-2 बजे तक सोता नहीं है और ये पूरी रात भर नहीं सोता है। मैंने कहा रात भर? मैंने कहा ये रात भर क्या करता है? तो बोले कि रात में ये क्या करता है, अपनी आमा की तरफ जो है 2 तकिया लगा देता है और इस तरफ जो है अपना थोड़ा सा चादर वादर ओढ़ के जो भी है रात भर उसमें मोबाइल में गेम देखता रहता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। देखिए, देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने बेटियों के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यक्रम चलाया पूरे देश के अंदर। आप सब लोग तो ज्यादातर लोग जो है उस परिवेश में अब चूंकि बड़े हो गए हैं, शहरों में रहे होंगे, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गए, लेकिन अब सभी जगह शौचालय बन गए। पहले उसके कारण से, शौचालय होने के कारण से कितनी परेशानियां होती थी। दिन भर मैंने स्वयं देखा है कि सवेरे शाम के अलावा हम बाहर नहीं जा सकते, शौच के लिए नहीं जा सकते थे, शौचालय नहीं होने के कारण से। और आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कभी, अगर किसी ने उन बेटियों की, उन बहनों की, उन माताओं की चिंता करने का काम किया और उसको दूर करने का काम किया, उनकी समस्या, उनकी जरूरत को धरातल पर उतारने का काम किया, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। देखिए, आयुष्मान भारत योजना वो लेकर आए अभी। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली। हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और इस योजना में हमने सभी के लिए, यानी कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सभी के लिए 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त में 1 साल में देने की योजना बनाई है। और ये योजना चल रही है। हम सब लोगों को जो है इसके कार्ड बनवाने चाहिए। सभी के पास आयुष्मान भारत के कार्ड होने चाहिए। कई बार कार्ड नहीं होता है, समस्या आ जाती है, कोई बीमारी बताकर नहीं आती है। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को वो कभी कार्ड यूज न करना पड़े, कभी उपयोग में ना आए, लेकिन फिर भी कभी बुरा समय बताकर नहीं आता है। पहले के समय में कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर बीमार हो जाते थे और अस्पताल चले जाते थे, तो पहले दिन 10,000 का बिल, दूसरे दिन 20,000 का बिल, तीसरे दिन 30,000 का, चौथे दिन 40 का, 50,000 का जब बिल होने लगता था एक गरीब आदमी का, तो वो अपने बेटे से कहने शुरू कर देते थे कि बेटा मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चल, तेरे इलाज कराने से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं बिस्तर से उठ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन तू जरूर कर्जे के कारण से बिस्तर पकड़ लेगा, तेरा घर बिक जाएगा, तेरा जेवर गिरवी में चला जाएगा, तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, तेरे घर में जो पैसा रखा है वो सारा का सारा चला जाएगा। तो इन सब के कारण से जो बुजुर्ग व्यक्ति इलाज नहीं करवाना चाहते थे, उनको भी 5 लाख रुपए तक का सीधे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक तरह से कहिए कि बीमा देने का काम, एक तरह से सुरक्षा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने अभी तक 44 लाख लोगों ने इसके कार्ड बना लिए हैं, 44 लाख लोगों ने, और 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसमें अपना इलाज करा लिया है। और 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का इसमें खर्चा हो गया है। और अभी तक कार्ड बनाने में 25 रुपया 30 रुपया लगता था अलग अलग जगह पर। हमने अब ये कार्ड भी निःशुल्क बनाने की घोषणा की है। अब कार्ड में भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 207 जांचें निःशुल्क कराने का जो है हमने प्रावधान किया है। CSC, PSC जितने सरकारी अस्पताल हैं, 207 जांचें मुफ्त में होंगी।
इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, बाकी योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने बोल दिया है, रेखा जी ने, उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, जो उनसे छूट गई है वो बोल रहा हूं। तो उज्ज्वला योजना ऐसी योजना जिसमें कि हमारी माताएं बहनें कभी जंगल जाती थी, कहीं से गीली लकड़ी लाती थी, सूखी लकड़ी लाती थी, परेशान होती थी, उसके बाद चूल्हा फूंकती थी, और चूल्हा फूंकते फूंकते उनके कलेजे के अंदर, उनके पेट के अंदर 400 बीड़ी सिगरेट के बराबर जो है धुआं चला जाता था, जिसके कारण से तमाम बीमारियां होती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। मैंने स्वयं देखा है। तू कभी गीली लकड़ी लग जाती थी, देशराज जी तुमने तो बहुत देखा होगा, रेखा जी ने भी बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हम लोगों ने लकड़ी, हालांकि पहले कहते थे लकड़ी की रोटियां बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो जमाना अलग था, गीली लकड़ियां मिलती थी, लकड़ियां अच्छी नहीं मिल पाती थी, जंगल जाती थी, कहीं गिर जाती थी, कहीं कुछ होता था। उन सब से भी निजात दिलाने का काम, मुफ्त का गैस का सिलेंडर घरों में पहुंचाने का काम, हर घर में जो है चूल्हा जलाने का काम गैस का किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। उन योजनाओं का मैं एक एक करके जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैंने ये योजनाओं का जिक्र भी इसलिए कर दिया कि मुझे लगा कि मेरे सब जो है ये छोटी बहनें यहाँ आई हुई हैं, हमारी बेटियां यहाँ आई हुई हैं। हम लोगों ने वात्सल्य योजना चलाया, जिसके बारे में रेखा जी ने बताया कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनकी पूरी परवरिश करने का काम मैं मामा के रूप में, ये बुआ के रूप में, हम इसको लगातार चलाने वाले हैं। उसमें और भी जो संशोधन करने हैं वो हम भी संशोधन करने वाले हैं। हमने जो हमारे सरकारी पद हैं 24,000 सरकारी पद, उन सरकारी 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। हजारों आवेदन अभी तक निकल गए हैं। आप सब लोगों में से जो इंटर में अभी पास हो रही हैं या आगे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाली हैं, हमने 1 साल की आयु सीमा बढ़ा दी है, 1 साल आयु सीमा बढ़ा दी है। इसके साथ साथ जो समूह ग और ख की परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग की आर्यवानी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली तो देहरादून से लाइव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप अभी सुन रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संबोधन वो अपना दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरीके से प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं हैं उनका जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने, जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने संबोधन में किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से